रविवार को शाम को 5 बजे 5 मिनट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें। और आभार कैसे व्यक्त करेंगे? ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके। नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज। सालगिरह मुबारक हो भाई। ये शुभकामना हम किसी इंसान, कंपनी या ब्रांड को नहीं दे रहे हैं, बल्कि उसको दे रहे हैं जिसने देश बंद कर दिया, पूरे देश की जनता को घरों में कैद कर दिया, रोजगार खत्म कर दिया, लोगों की सैलरी बंद करवा दी, भूखमरी फैल गई, खाने के लाले पड़ गए, लोग दूर दूर से पैदल अपने घर पर जाने के लिए मजबूर हो गए, न जाने कितने लोगों की जान चली गई। देश की ऐसी हालत हो गई कि लोगों को लगने लगा अगर ऐसा ही कुछ दिन और रहा तो आदमी आदमी को खाने लगेगा। जनता त्राय त्राय करने लगी। अब ऐसा करने की ताकत सिर्फ दो लोगों में है, एक कोरोना और दूसरी हमारी सरकार। जी हाँ, क्योंकि जब कोरोना की वजह से लोग 2020 में से नफरत करने लगे, तभी पीएम मोदी ने लोगों को नए नए नुस्खे बताए, थाली बजवाई, शंख बजवाए और दिए जलवाए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का कहना था कि इससे कोरोना दूर हो जाएगा। जरा इनका बयान सुनिए। मैं चाहता हूं कि 22 मार्च रविवार के दिन हम ऐसे सभी लोगों को धन्यवाद अर्पित करें। और धन्यवाद अर्पित करने का तरीका भी देश के एक एक व्यक्ति को जोड़ सकता है। रविवार को यानी जनता कर्फ्यू के दिन शाम को ठीक 5 बजे हम अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर या बालकनी में या खिड़कियों के सामने खड़े होकर 5 मिनट तक रविवार को शाम को 5 बजे 5 मिनट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें। और आभार कैसे व्यक्त करेंगे? ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके। हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें, उनका हौसला बढ़ाएं, उनको सैल्यूट करें। एक सवाल उठता है कि जब थाली पीटने से, दिया जलाने से कोरोना भाग जाता तो वैक्सीन क्यों बना रहे थे लोग? अर्थव्यवस्था वैसे ही घाटे में चल रही है, ऊपर से वैक्सीन बनाकर धन की इतनी बर्बादी क्यों? जब थाली बजाने और दिया जलाने से ही सारी समस्या खत्म हो रही थी तो इतने पैसे क्यों खर्च किए गए? और थाली तो सबने बजाया, दिया भी जलाया, तो ये कोरोना फिर से क्यों आ गया? ओह, लग रहा है अपनी सालगिरह मनाने आया है। अभी हाल ही में कुछ सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि मोदी जी ने एम्स के कुछ टीम लगा रखी है ये रिसर्च करवाने के लिए कि क्या कोरोना गायत्री मंत्र के जाप से भाग सकता है। मतलब अब कोरोना का इलाज गायत्री मंत्र से होगा। थाली बजवा लिया, दिया जलवा लिया, वो काम नहीं आया तो क्या हुआ? हमारे पीएम नया उपाय ले आए हैं, रिसर्च किया जा रहा है, टीम लगी है। आप घबराइए नहीं, वैक्सीन भूल जाइए, अब जो हो गया सो हो गया। कैसे भूल सकते हैं आप लोग भी? 22 मार्च जब जनता कर्फ्यू लगा था, उसके बाद 24 मार्च 2020 को हमारे पीएम जी आते हैं और लॉकडाउन लगाने का आदेश देकर चले जाते हैं। चलिए इन पुरानी यादों को एक बार फिर से ताजा कर लेते हैं।
बहुत ही दुखद हैं और हमारी सरकार कितनी महान है। जब मार्च में लगाए गए लॉकडाउन के बाद संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ, जिसमें विपक्ष ने लिखित रूप में श्रम मंत्रालय से 5 सवाल पूछे थे। उनमें से एक सवाल ये भी था कि लॉकडाउन के दौरान क्या हजारों मजदूरों की मौत हुई थी? अगर ऐसा ही है तो इसकी विस्तृत जानकारी दी जाए। इस सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि सरकार के पास ऐसा कोई डेटा मौजूद नहीं है। सरकार से जब ये पूछा गया कि कितने मजदूरों को मुआवजा दिया गया, तो मंत्री का कहना था कि जब लॉकडाउन के दौरान मरने वाले मजदूरों के बारे में कोई डेटा ही मौजूद नहीं है, तो फिर मुआवजा देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वाह! सरकार के इस जवाब पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर के जरिए तंज कसते हुए मोदी सरकार को निशाना बनाया। तुमने ना गिना तो क्या मौत ना हुई? हाँ, मगर दुख है सरकार पे असर ना हुई। उनका मरना देखा जमाने ने, एक मोदी सरकार है जिसे खबर ना हुई। ये तो है हमारी सरकार। जब प्रवासी मजदूरों की मौत होने लगी, तब सरकार को याद आया कि स्पेशल ट्रेन चला देते हैं उनको ले आने के लिए। अब बात करते हैं नाइट कर्फ्यू की। जब लॉकडाउन हटा तब लगा दिया नाइट कर्फ्यू। नाइट कर्फ्यू लगाने का मतलब कुछ समझ में नहीं आया। क्या कोरोना ने बताया है कि मैं दिन को नहीं रात को आऊंगा? अब वो भी एक फिक्स टाइम पर, रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। हो सकता है कोरोना की नाइट शिफ्ट चल रही हो। जब लॉकडाउन से निजात मिली, जिंदगी ट्रैक पर आने लगी, तो कृषि कानून बिल लागू कर दिया। हमारे देश के किसान सड़कों पर आ गए और अब तक वो बेचारे सड़कों पर ही हैं। उसके बाद आया बजट, जिसने पूरे मध्यम वर्गीय लोगों को हिला कर रख दिया। सब कुछ निजीकरण कर दिया गया। अभी हाल ही में एक प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट आई कि जिसमें ये जिक्र है कि भारत में 32 मिलियन लोगों को मध्यम वर्ग से गरीबी की ओर धकेल दिया गया है। और एक बात और सामने आई है कि 71 लाख पीएफ अकाउंट क्लोज कर दिए गए हैं, जिससे भारी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए हैं। ये खबर शायद ही किसी चैनल ने आपको दिखाई होगी, क्योंकि आजकल हमारे पीएम व्यस्त हैं बंगाल चुनाव में और कुछ मीडिया भी वही व्यस्त है। सब ये भूल गए कि बंगाल चुनाव के अलावा भी देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, पर हम आपको हर समस्या हर सच से रूबरू कराएंगे। इसके लिए आप बने रहिए एम न्यूज के साथ। Go back, go back. China, go back. Go back, go back. China, go back. Go back, go back. China, go back. China, India, strong. Thank you, India. Go Corona, go Corona. Corona, go. Corona, go. Go Corona. Go Corona. Corona, go. Corona, go. Go Corona. Go Corona. Go Corona. Go Corona. Go Corona. Go Corona.